हमारा नेता कैसा हो? सेठ भोलू चील जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सेठ भोलू चील जैसा हो। जंगल के सभी पक्षियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा सभी पक्षियों से वादा है कि अब की बार जिस किसी पक्षी के पास पक्का मकान नहीं है, मैं उन्हें मकान बनाने के लिए पैसे दूंगा। और जंगल में ढेर सारे फलों के पेड़ जैसे सेब, आम, अमरूद, जामुन, चीकू और भी बहुत सारे पौधे लगवाऊंगा। जंगल की बंजर जमीन को जुतवाकर गेहूं, चावल और ज्वार की फसलें लगवाऊंगा, ताकि किसी को भी खाने की तलाश में दूसरे जंगल ना जाना पड़े। इसके लिए आप अपना कीमती वोट मुझे दें और मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आप सभी पक्षियों की हमेशा मदद करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने वाला भोलू चील सोनपुर के जंगल का बहुत ही बड़ा नेता था। कई बार से वो चुनाव जीत रहा था, क्योंकि उसके विपक्ष में कोई भी कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होता था। वो हर साल ऐसे ही खोखले वादे करके जंगल के पक्षियों को बेवकूफ़ बनाता था, लेकिन उसके बाद वो किसी की भी कोई मदद नहीं करता। और ये भोलू चील और इसके झूठे वादे, जब चुनाव आता है तभी इसको जंगल की भलाई के बारे में याद आता है। वैसे तो उसे किसी पक्षी की कोई परवाह ही नहीं होती, आ जाता है दिखावा करने। हाँ देखो ना, कैसा बेशर्म है ये। वैसे तो अपने पंखों को जोड़कर सभी से मिन्नतें करता है वोटों के लिए, और जब जीत जाएगा तो खुद ही मिन्नतें करवाएगा। नेता बनकर तो इसने अपनी कई पुश्तों के लिए पैसों का ढेर लगा लिया होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं। एक इकलौता यही तो है चुनाव के लिए खड़ा होने वाला। इसके विपक्ष में कोई दूसरा पक्षी खड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि कोई उसके जितना अमीर है ही नहीं पूरे जंगल में। क्या हम गरीब पक्षी किसी ऐसे पक्षी को खड़ा नहीं कर सकते उसके खिलाफ, जो सिर्फ जंगल की भलाई के बारे में सोचे? हाँ क्यों नहीं, लेकिन कौन है ऐसा पक्षी जो भोलू चील के खिलाफ खड़ा होगा? टूनी बहन, तुम क्यों नहीं खड़ी हो जाती उसके खिलाफ? क्या मैं? नहीं नहीं, ये सब मेरे बस का नहीं है। मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं टूनी चिड़िया, हम सब जानते हैं कि तुम कितनी दयालु हो। तुमसे किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। तुम सबकी कितनी मदद करती हो। हाँ, और हम पक्षियों को एक नेता से क्या चाहिए? यही ना कि वो हमारे दुख दर्द को सुने और उनका निवारण करे। तुम अगर चुनाव में खड़ी हो जाओगी ना, तो वो भोलू चील हार ही जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो नेता बने। सभी उसको बस झेल रहे हैं। हाँ, बड़ा लंबा चौड़ा होकर घूमता है ना, उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। हाँ कर दो ना टूनी बहन, हम सभी पक्षियों को एक ईमानदार नेता की ज़रूरत है। तुम पैसों की चिंता मत करो, हम सभी पूरे जंगल से चंदा इकट्ठा करेंगे। तुम्हारा पर्चा दाखिला भी हम सभी पक्षी मिलकर करवाएंगे। टूनी, जब सबकी यही इच्छा है तो तुम भोलू चील के खिलाफ पर्चा भर ही दो। मुझे भी भरोसा है कि तुम ही जीतोगी, क्योंकि उस भोलू चील से इस जंगल के सारे पक्षी तंग आ चुके हैं। टुन्नू जी, अगर आप भी यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। जीतेगी भाई जीतेगी, टूनी चिड़िया जीतेगी। गरीबों की मसीहा टूनी चिड़िया। हमारा नेता कैसा हो? टूनी चिड़िया जैसा हो। सभी पक्षियों ने अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे इकट्ठे किए। चुनाव पर्चा भरने के बाद
बैनर और पोस्टर छपवाकर पूरे जंगल में टूनी चिड़िया का चुनाव प्रचार शुरू हो गया। ये बात जब भोलू चील को पता चली तब अब हाथी से चींटी टक्कर लेगी। लगता है चींटी के पर निकल आए हैं। मालिक, आप कहो तो उस चींटी के पर कटवा दें। अरे चुप कर बेवकूफ़, ऐसा सोचना भी मत। चुनाव सिर पे हैं। अगर उसे एक भी खरोच आई तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। उसे जो करना है करने दे। चुनाव प्रचार और भी तेज कर दो। सभी पक्षियों के घर मिठाइयाँ और कंबल भिजवा दो। पैसे पानी की तरह बहा दो। देखना, जीतूंगा तो मैं ही। फिर सोचूंगा कि उस चिड़िया के साथ क्या करना है। उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि कोई भी दोबारा मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने के बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर क्या था, भोलू चील का चुनाव प्रचार और भी जोरों शोरों से होने लगा। जंगल के सभी पक्षियों के घरों में कंबल, मिठाई और गिफ्ट के पैकेट, पैसे भिजवा दिए गए। ये सब देख टूनी चिड़िया बोली, अरे दोस्तों, इस भोलू चील ने तो बहुत कुछ कर दिया पक्षियों के लिए। मुझे वोट कौन देगा? पक्का मैं हारने वाली हूँ। नहीं टूनी बहन, हम भले ही गरीब हैं, इसलिए हमने उस भोलू चील से ये सब ले लिया है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, जंगल का एक भी पक्षी उसे अपना वोट नहीं देगा। हम सभी आपके साथ हैं। हाँ टूनी बहन, आप ही जीतोगी, आप पीछे मत हटना। इतना सुन टूनी चिड़िया और उसके सभी साथियों को बहुत ही राहत मिली। चुनाव हो गया था। अब वोटों की गिनती के बाद विजेता का नाम घोषित होने वाला था। भोलू चील ने तो पहले से ही अपनी जीत की खुशी मनाना शुरू कर दिया था। अरे सुनो, ये सारी मिठाइयाँ पक्षियों में बांट दो और कह दो आज रात का खाना हमारी तरफ से है। विपक्ष के पक्षी भी खाना खाने हमारी हवेली पर आ सकते हैं। सुनो पक्षियों, गिनती हो चुकी है और मेरे पंखों में हमारे अगले नेता का नाम है। कुछ देर के सन्नाटे के बाद अगले नेता का नाम घोषित होता है। हमारे नेता का नाम है टूनी चिड़िया, जो भारी मतों से चुनाव जीत गई हैं। क्या? ये कैसे हो सकता है? इन पक्षियों पर कितना पैसा खर्च किया मैंने, फिर भी इन सब ने मेरे साथ गद्दारी की। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। हाँ तो खर्च किया तो क्या हुआ? कितना खून भी तो चूसा है तुमने इन गरीब पक्षियों का। और खबरदार, अगर तुमने टूनी बहन को कोई नुकसान पहुंचाने का सोचा भी तो मैं तुम्हारा काला चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। अबे उल्लू के पट्टे, बाजी पलटते ही तू भी इनके साथ मिल गया। अरे मैं तो शुरू से ही टूनी बहन के साथ था। देख ले, तुझे सिर्फ एक ही वोट मिला होगा और वो भी तेरा खुद का है। ये सभी टूनी चिड़िया के साथ ही थे। सभी चाहते थे कि तेरा शासन खत्म हो जाए। इतनी बेइज्जती होने के बाद भोलू चील वहाँ से चला जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस जंगल का विकास हो, लेकिन उस भोलू चील से डर भी है कि कहीं वो आप सभी को नुकसान न पहुँचाए। मुझे अपनी परवाह नहीं है। अरे वो कुछ नहीं करेगा टूनी बहन, वो सिर्फ नेता बनकर घमंड में था। आज उसका ये घमंड चूर चूर हो गया। अब वो एक आम पक्षी है। आप भरोसा करो, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। टूनी चिड़िया ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद खबर आई कि भोलू चील उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए भाग गया है। अब जंगल में हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली पानी की सभी व्यवस्था हो गई थी। जंगल के सभी पक्षी बहुत ही खुश थे एक ईमानदार और अच्छे नेता को चुनकर।
जो उनकी हर एक परेशानी में उनकी मदद करती थी। तो दोस्तों, आप भी अपना नेता सोच समझकर चुनें, किसी लालच और जाति धर्म से नहीं।